नमस्ते व्यूअर्स। आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं मिसिंग नंबर्स के बारे में बात करने के लिए। बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं मिसिंग नंबर्स के बारे में पूछने के लिए। स्टूडेंट्स जो है स्पेसिफिकली डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। एक एक नंबर की हम बात करेंगे 1 से लेकर 9 तक, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने और अपने रिश्तेदारों के जो भी नंबर्स मिसिंग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में कैसे उनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी रेलेवेंस हम बढ़ा सकते हैं, उन नंबर्स की प्रेजेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में, ये आपको इसमें बताया जाएगा इंक्लूडिंग रेमेडीज। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ में जब हम नंबर 1 मिसिंग देखेंगे, नंबर 1 अगर हम मिसिंग देखेंगे तो नंबर 1 मिसिंग होने का मतलब ये होता है कि ऐसे पर्सन को अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी फेस होगी हमेशा। ये लोग बिल्कुल भी ईगो वाले नहीं होते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूसरों की हेल्प और केयर में बिताते हैं। इनके इमोशंस को कभी ये किसी कंस्ट्रक्टिव आउटलेट तक लेके नहीं जाते। कहने का मतलब जो भी इनके अंदर बातें चलती रहती हैं या फिर अपनी जो मन की भावनाएं होती हैं, ये कभी भी उसको एक कंस्ट्रक्टिव उनका जो आउटलेट है वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज की बहुत ज्यादा कमी होती है इन लोगों के अंदर। लीडरशिप क्वालिटीज नंबर 1 से ही आती हैं, क्योंकि नंबर 1 जो है वो सूर्य को बताता है और सूर्य ही सबके लीडर है। तो किसी भी पर्सन को अगर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा तो उसको अपने नंबर 1 के ऊपर काम करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में वो स्पेसिफिक नंबर प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण हम हमारी रूटीन लाइफ में कुछ ऐसी रेमेडीज कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीजें डोनेट कर रहे होते हैं या फिर उस स्पेसिफिक प्लेनेट से जुड़े हुए रिश्ते का अपमान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नंबर वो प्लेनेट हमारा साथ नहीं दे रहा होता। अब अगर नंबर 1 की बात करें तो इसको अपनी लाइफ में इसकी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हम कुछ रंगों की बात करेंगे कि रंगों के माध्यम से हम हमारी लाइफ में नंबर 1 का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 के लॉर्ड है सूर्य। सूर्य जो है उनका कलर सबको पता है कि कोरल ऑरेंज कलर होता है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि सूर्य का रंग लाल होता है। लाल बिल्कुल नहीं होता। कभी भी आप सूर्य की कोई भी तस्वीर देखेंगे या सूर्य को अपनी आंखों से अगर सुबह के समय आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य का जो रंग है वो कोरल ऑरेंज कलर है। इसके अलावा सूर्य के साथ येलो, गोल्डन, कॉपर कलर को भी जोड़ा जाता है। तो जितने भी ये कलर्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप अपनी लाइफ में अलग अलग फॉर्मेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताया जाएगा, जैसे कि आप अपने रूम के कर्टेन्स, बेडशीट, पिल्लो, टेबल क्लॉथ्स या फिर जिस वर्क स्टेशन पे आप काम करते हो उसका कलर, उस फर्नीचर के कलर के रूप में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इजी तरीका ये है कि आप इस कलर का रुमाल अपने पास रख सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि रोज आपको ऑरेंज कलर कैरी करना है, आपके पास ऑप्शंस है ऑरेंज, येलो, लाइट येलो, डार्क येलो, कॉपर, गोल्डन। आप इन रंगों की चीजें अपने आसपास रखेंगे किसी भी फॉर्मेट में, तो आपको इनकी एनर्जी डेली बेसिस पे जब मिलेगी तो आपकी लाइफ में नंबर 1 एक्टिवेट होने लगेगा। आप नंबर 1 अपने मोबाइल फोन में भी ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 1 ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जेमस्टोन भी पहन सकते हैं। अब आप लोग बहुत सारे मतलब इस चीज के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जब भी हम किसी को न्यूमरोलॉजी के थ्रू कोई स्टोन की रिकमेंडेशन करते हैं तो लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि कुंडली में ये ग्रह हमारी अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा हुआ, तो क्या हम इसका जेमस्टोन पहने। तो आज इस वीडियो में मैं सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में जब भी कोई जेमस्टोन आपको रेकमेंड किया जाता है मिसिंग नंबर के लिए, तो उसका जो साइज है वो मैक्सिमम आपको 5 रत्ती तक ही पहनना होता है। और इसलिए हम स्टोन्स को अच्छे से जब हम समझ जाते हैं कि कौन सा जेमस्टोन मेल के लिए बना है, कौन सा फीमेल के लिए बना है,
कौन सा एक डिपेंडेंट पर्सन के लिए बना है और कौन सा इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए बना है, तो हमारे लिए ये इस्तेमाल इजी हो जाता है और हम उसका रिलेवेंट रिजल्ट ले पाते हैं। जैसे मार्केट में सरदर्द की गोली जो है वो 100 mg की भी आती है, 50 mg की भी आती है, कोई चीज 500 mg की भी होती है। तो डॉक्टर को पता होता है कि उसको कौन से पेशेंट को कितने mg की टेबलेट देनी है। बिल्कुल वैसे ही आपके एस्ट्रोलॉजर और एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट को ये चीज पता होती है कि अगर वो कोई आपको जेमस्टोन रेकमेंड कर रहा है तो उसको कितना साइज पहनाना है। तो कभी भी आप अपने आप से कोई भी रेमेडी मत करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट करने के बाद ही कोई रेमेडी आप अपनाएं अपनी लाइफ में। तो जैसे नंबर वन अगर किसी का मिसिंग है, तो नंबर वन अगर किसी का मिसिंग है तो हम जो इसके लिए जो रूबी है वो मेल्स को पहनाते हैं 5 रत्ती तक का, और फीमेल्स को हम रेड गार्नेट पहनाते हैं। अब इसको पहनने का तरीका है, इसकी जो रिंग है आप गोल्ड या कॉपर में बनवाएंगे, और इसको संडे या मंडे के दिन प्रॉपर रिचुअल्स के साथ इसको एक्टिवेट करके आप अपनी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप रेड स्पाइनल पहन सकते हैं। रूबी के काफी सारे सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड स्फायर नाम से भी एक जेमस्टोन आता है, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए जेमस्टोन्स जो होते हैं बहुत सारे तो नेचुरल होते हैं, लेकिन बहुत सारे मैन मेड भी होते हैं। लेकिन जो भी जेमस्टोन मैन मेड होता है उसका फॉर्मूला प्रॉपर जो है ध्यान में रख के क्रिएट किया जाता है कि हमें कितनी पावर चाहिए। मतलब अगर हम रूबी की बात करेंगे तो रूबी जो है वो फीमेल की बॉडी के ऊपर कभी कभी बैड इफेक्ट भी देता है। कभी कभी क्या, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है रूबी फीमेल्स को सूट नहीं करता, क्योंकि रूबी में पावर सूर्य की बहुत ज्यादा होती है, और फीमेल बॉडी जो अल्टीमेटली है सूर्य की पावर बहुत ज्यादा सह नहीं पाती, क्योंकि फीमेल बॉडी तो होती ही शुक्र है। इसलिए हम फीमेल्स को जब भी सूर्य का कोई भी जेमस्टोन पहनाते हैं तो उसकी पावर का बहुत ध्यान रखते हैं कि कम से कम जो है पावर का पहनाएं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि फीमेल्स के लिए हम सूर्य के किसी भी जेमस्टोन का सब्स्टिट्यूट ही पहनाएं। इसके अलावा नंबर वन को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में एक तस्वीर लगा सकते हैं बहते हुए पानी की, जिसको सिल्वर कलर के या ब्लू कलर के फ्रेम में आप बनवाइए, और फिर उसको आप अपनी नॉर्थ वॉल पे हैंग कर दीजिए। आपका नंबर वन जो है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगा। इसके अलावा आप संडे के दिन सूर्य देव के लिए फास्टिंग भी कर सकते हैं। फास्टिंग से भी आप जो है अपने सूर्य देव को मना सकते हो, उनको खुश कर सकते हो, और अपनी लाइफ में नंबर वन की प्रेजेंस जो है आप इंक्रीज कर सकते हो। नंबर टू, नंबर टू जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग रहता है, ये लोग अपनी इंट्यूशन को मिस करते हैं। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि फॉर्मूला के अलावा आप लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग, न्यूमरोलॉजिस्ट लोग, वास्तु कंसल्टेंट्स, बहुत सारी चीजें अपनी इंट्यूशन से भी एक्सप्रेस करते हैं जो कि क्लाइंट्स को बिल्कुल करेक्ट मिलती हैं। वो प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग अपने नंबर टू की प्रेजेंस को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बात यह है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर टू मिसिंग होता है वो सेंसिटिविटी और इंट्यूशन को लैक करते हैं। इंट्यूशन होती हर बंदे के अंदर है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको अनसुना कर देते हैं, लोग उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। ये लोग काफी ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं और अनपंचुअल भी होते हैं। इनकी लाइफ में कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं रहता कि ये इसी को फॉलो करेंगे। ये लोग बहुत सारी जस्टिफिकेशंस देते हैं, क्लैरिफिकेशंस देते हैं। कोई भी अपना एक एक्शन करेंगे, अगर आपने उनको पॉइंट आउट कर दिया तो ये आपके सामने बहुत सारी जस्टिफिकेशन दे देंगे कि ये चीज इन्होंने क्यों की, क्यों किया इन्होंने, ऐसा इनका बिहेवियर क्यों था। ठीक है। और बहुत बार आप देखोगे कि ये लोगों को कोई स्पेसिफिक, इनकी लाइफ में कोई हैपनिंग होती है, इनको पहले से वो चीज पता रहती है, लेकिन ये अपनी इंट्यूशन को प्रॉपरली इग्नोर करके बैठे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जो सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि सबसे पहले तो ना आप अपनी काउंसलिंग खुद की करें।
जब आप खुद की काउंसलिंग करेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। आप खुद को ये समझाइए कि मुझे ठहराव के साथ काम करने हैं और मुझे अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना, अपने मन की आवाज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। नंबर 2 को क्रिएट किया जा सकता है बहुत आसानी से। आप लोग जब सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखते हो, मतलब मोस्टली जो भी मेल फीमेल अपने पास हैंकी कैरी करते हैं ना, हैंकरचीफ, वो ऑलवेज वाइट कलर का होता है, मतलब सफेद रंग तो उसमें जरूर होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं वो चंदर को एनहांस करने के लिए आपकी मदद करेगा। अब जो भी हैंकी से रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ, वैसा नहीं है कि हैंकी पॉकेट में रख लिया काम हो गया या पर्स में रख लिया काम हो गया, ऐसा नहीं है। आपको उसका इस्तेमाल भी करना है। नॉर्मली वो हैंकी आपको अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए, अपने फेस के ऊपर टच करने से वो आपको असर दे सकता है। मिसिंग नंबर 2 की जो एनर्जी है वहां से गेन कर सकते हो। सफेद रंग पहनने से, सफेद रंग के कपड़े पहनने से, सफेद रंग के कर्टन्स, बेडशीट, पिल्लो, सफेद रंग का फर्नीचर इस्तेमाल करने से भी आप इसको अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। मिसिंग नंबर 2 के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है रोज क्वार्ट्स के साथ। रोज क्वार्ट्स की बनी हुई अलग अलग चीजें आपको मिल जाती हैं आजकल मार्केट में बड़ी आसानी से। और रोज क्वार्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली क्रिस्टल भी नहीं है कि अगर आप XYZ जगह से इसको बाय कर रहे हो तो वो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। मतलब इसकी इसकी डुप्लीकेसी बहुत कम है। एक लौता ऐसा क्रिस्टल है जिसकी डुप्लीकेसी असल में बहुत ज्यादा कम है। आप इसके ब्रेसलेट्स, आप इसके पेंडेंट्स, आप इसके बने हुए फूल और अलग अलग चीजें, आजकल पिरामिड्स भी बनते हैं इसके, तो आप उनको अपने वर्क स्टेशन पे रख के भी उनका असर ले सकते हो। इसके अलावा आप मूनस्टोन जैसे क्रिस्टल्स अपनी लिटिल फिंगर में पहन के भी चंद्र को एक्टिवेट कर सकते हो। मूनस्टोन अगर आप पहनना चाहते हो तो मेल और फीमेल मूनस्टोन कोई भी पहन सकता है, पर्ल भी पहन सकता है। ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा कि आप लोगों को 5 रत्ती तक पहनना होगा। और 5 रत्ती तक जब आप इसको पहनोगे तो आपका नंबर 2 धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगा, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होने लगेगी। आपको आपके इमोशंस जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे मिलेंगे। कहने का मतलब कि आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशंस को। और इसको चांदी में बनवाना है आपको, और मंडे वाले दिन पहनना है इसको प्रॉपरली एक्टिवेट करके। इसके बाद नंबर 2 के लिए, अगर आप भगवान शिव के व्रत करते हो, मंडे के दिन अगर आप भगवान शिव के व्रत करते हो, तब भी आप लोग मिसिंग नंबर 2 की पावर ले सकते हो। बड़ी बहन और माँ का आशीर्वाद लेने से भी नंबर 2 जो जिनका मिसिंग होता है वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन फीमेल्स फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब, चाहे वो आपकी कोलीग हैं, चाहे आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, आपकी बड़ी सिस्टर है, कोई भी है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जिनके पास नंबर 2 मिसिंग होता है उनकी लाइफ में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी फीमेल फ्रेंड्स बहुत कम होती हैं। फीमेल फ्रेंड्स कम होने के कारण वो लोगों की लाइफ में एक सर्टेन लिविंग का जो बिहेवियर होता है ना, एक फीमेल्स के साथ जब आप रहते हो, फीमेल्स के साथ जब आप दोस्ती करते हो, तो आपका ना रहने का एक तरीका बन जाता है। क्योंकि फीमेल्स को बड़ी आदत होती है कि ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए घर में, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो जिसकी लाइफ में नंबर 2 मिसिंग होता है ना, उसकी लाइफ में फीमेल्स के साथ इन टच थोड़ा कम होता है। तो जब फीमेल्स के साथ इन टच थोड़ा कम होता है ना, तो बंदा अनऑर्गेनाइज्ड बिहेव करता है अपनी लाइफ में। तो नंबर 2 जब मिसिंग होता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ी सी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड भी देखी गई हैं। तो नंबर 2 की प्रेजेंस जब आप क्रिएट करते हो तो आप अपने अपने साथ अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ भी दोस्ती बना सकते हो। इसी तरीके से जब आपका नंबर 3 मिसिंग होता है, नंबर 3 मिसिंग होता है तो अगेन ये एक दूसरा नंबर है नंबर 1 के अलावा, जब आप अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने में मुश्किल समझते हो सकता है इसी कि इस पर्सन के पास बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन नंबर 3 की एब्सेंस की वजह से ये एक अच्छा टीचर नहीं बन पाता। ये लोगों को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, पढ़ा नहीं पाता, नंबर 3 मिसिंग होने की वजह से। ये
बहुत सारी जो है लॉजिकल बातें मिस करेगा। ठीक है, इनके पास लॉजिकल थिंकिंग की पावर ही बहुत कम होती है, और ये अपनी लाइफ में अलग अलग टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं। इनकी जिंदगी में बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, अपने गोल से जल्दी भटक जाते हैं। ठीक है, और जल्दी से कुछ सीखना भी नहीं चाहते। लर्निंग तो जैसे इनकी लाइफ में ऑलमोस्ट स्टॉप होती है, नया कुछ नहीं सीखना चाहते। ठीक है, तो नंबर 3 जब किसी के पास मिसिंग है, तो इसका प्रेजेंस जो है रुद्राक्ष की मदद से भी किया जा सकता है। हमारी यूट्यूब चैनल पे रुद्राक्ष वर्कशॉप की पूरी वीडियोस पड़ी हुई है। जो लोग भी रुद्राक्ष का इस्तेमाल अच्छे से सीखना चाहते हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आप कोई भी रुद्राक्ष पहने, 1 से लेके 21 मुखी तक आप कोई भी रुद्राक्ष पहने, नंबर 3 को पावर तो मिलेगी ही मिलेगी। मतलब कि वैसे तो उसमें मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि एक किसको पहनना है, 2 मुखी किसको पहनना है, 3 मुखी किसको पहनना है, आपको इन डिटेल मिल जाएगा। लेकिन कोई भी रुद्राक्ष आप पहनेंगे तो आपका नंबर 3 अगर प्रेजेंट है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर मिसिंग है तो वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि रुद्राक्ष पहनने से ये चीज हो जाएगी। और सबसे कॉमन रुद्राक्ष अगर कोई भी इंसान पहनना चाहता है तो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। ठीक है, उसको नंबर 3 की प्रेजेंस क्रिएट हो ही जाएगी लाइफ में। इसके अलावा आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में अगर ग्रीन कलर का बल्ब जगाते हैं, ग्रीन कलर का जो बल्ब है वो अगर आप अपने ईस्ट में जगा रहे हो 24/7, तो वो भी आपकी लाइफ में मिसिंग नंबर 3 को कवर कर सकता है। ईस्ट डायरेक्शन में आप ग्रीनरी रखें, बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगाएं। आप अपने वर्क स्टेशन के ऊपर वुडन पेन, वुडन की रिंग्स और वुडन पिरामिड का इस्तेमाल करके भी नंबर 3 का प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। बैम्बू फर्नीचर भी एक एडिशनल चीज देखी गई है मिसिंग नंबर 3 के लिए। अगर आप उसका भी इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा नंबर 3 से जुड़े हुए कुछ कलर्स हैं, जैसे कि येलो, गोल्डन और कॉपर कलर। ये 3 कलर जो है नंबर 3 के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इन रंगों के अलग अलग लिबास का इस्तेमाल करके, कपड़ों का इस्तेमाल करके, फर्नीचर का इस्तेमाल करके आप नंबर 3 को अपनी लाइफ में वापस से क्रिएट कर सकते हो। और सबसे इजी तरीका बताती हूँ आपको नंबर 3 को अपनी लाइफ में क्रिएट करने का। आप ज्यादा से ज्यादा गोल्ड वेयर करिए, ओरिजिनल गोल्ड वेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से भी आप अपने नंबर 3 जुपिटर की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आप विष्णु भगवान के व्रत करके भी नंबर 3 को क्रिएट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए जो रिकमेंडेड जो जेमस्टोन है वो है आपके लिए येलो सिट्रिन। येलो सिट्रिन अगर आप 5 रत्ती तक का पहनते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड या फिर सिल्वर के मेटल में, तो आप यहाँ पे जुपिटर के नंबर 3 की कंप्लीट पावर क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, अगर ये मिसिंग है। और कभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा टास्क है, आपके पास नंबर 3 तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा और एनहांस करना चाहते हो अच्छे रिजल्ट के लिए, उस केस में भी आप सिट्रिन वेयर कर सकते हो जिस मेथड से आपको बताया गया है। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप थर्सडे के व्रत ही करना शुरू कर दें, उससे भी आपको रिजल्ट जो है अच्छे लाइफ में मिल जाएंगे। फिर आता है आपका नंबर 4। जब आपका नंबर 4 मिसिंग होता है, नंबर 4 मिसिंग होने के कारण आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को लैक करते हो। आप अपनी एक वर्क रूटीन कभी नहीं सेट कर पाते। बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट वर्क रूटीन होती है ना एक इंसान की, कि सुबह इतने बजे उठेगा, फिर जिम जाएगा, फिर इतने बजे खाना खाएगा, फिर इतने बजे ऑफिस के लिए निकल जाएगा, और एग्जैक्टली इस टाइम पे घर आके अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएगा। ये रूटीन इस पर्सन की लाइफ में से ऑलवेज मिसिंग होती है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा कम होती है, और अच्छे दोस्त भी नहीं होते जिंदगी में। जिंदगी में अच्छे दोस्त भी नहीं होते हैं। इसके पास पैसा आ जाए तो इसको इतनी समझ नहीं होती कि इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। क्योंकि नंबर 4 अगर आपके पास सिंगल टाइम प्रेजेंट है, तो आपके पास जो भी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, आपको उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है इस चीज की समझ होती है। चाहे फिर वो आपने कोई गाड़ी खरीदी है, घर खरीदा है, या फिर आपका कमाया हुआ पैसा, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें कि वो आपके लिए प्लस 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 ही होता जाए, वो कभी भी आपके लिए नेगेटिव ना हो।
नंबर 4 आपको ऐसे स्किल्स देता है। अगर आपको लगता है कि आप भी ये चीजें जो है अपनी लाइफ में मिस कर रहे हो नंबर 4 की एब्सेंस की वजह से, तो आप लोग अपनी कपड़ों के रूप में ब्लू, ग्रे, ब्लैक, इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करके नंबर 4 की जो एब्सेंस है उसको प्रेजेंस में बदल सकते हो, लेकिन इस चीज के लिए समय आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा नंबर 4 के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास जेमस्टोन है जिसका नाम है लाजवृत। इसको लेपिस लाजुली भी बोलते हैं। इसको चांदी की अंगूठी में बना के आप अगर अपनी मिडल फिंगर में वेयर करते हैं तो नंबर 4 की एक बैलेंस्ड पावर आपके पास आने लगती है, क्योंकि हम सबको पता है कि नंबर 4 राहु का है। ठीक है। तो कभी भी किसी के कहने पे कोई भी और जेमस्टोन बिना किसी मतलब के ना पहने, क्योंकि लेपिस लाजुली एक लौता ऐसा जेमस्टोन है जो आपके राहु, केतु और शनि तीनों के लिए बैलेंस्ड काम करता है अगर हम इसको मिडल फिंगर में पहनते हैं सिल्वर की रिंग में। इसके लिए आप राहु को बैलेंस करने के लिए, राहु का बैलेंस्ड असर अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए आप शनि मंदिर भी जाइए, रेगुलर शनि देव के लिए फास्टिंग करिए या शनि चालीसा करिए। उससे भी आपको शनि और राहु दोनों के बैलेंस्ड रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से नंबर 4 आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को देखता है, इसका कुछ पार्ट जो है शनिदेव भी हैंडल करते हैं। आपकी मनी मैनेजमेंट जो है उसमें शनिदेव का भी हिस्सा होता है। हम आगे नंबर 8 के बारे में जब बात करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका नंबर 5। जब नंबर 5 मिसिंग होता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बिना किसी गोल के काम करते हैं। ये लोग काम तो बहुत करेंगे, ठीक है, लेकिन किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, इनको आगे क्या करना है अपनी जिंदगी में, उस चीज की क्लैरिटी इनको नहीं होती है। नंबर 5 की डेट ऑफ बर्थ में जब प्रेजेंस होती है तो ये एक इंसान को मल्टीटास्किंग बना देता है। ठीक है। एक इंसान एक समय पे मल्टीपल काम कर पाता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज के ऊपर काम कर पाता है, लेकिन जब नंबर 5 मिसिंग होता है तो ऐसे इंसान को मल्टीटास्किंग में नहीं जाना भी नहीं चाहिए और ये कर भी नहीं पाते, क्योंकि अगर ये मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो इनका नुकसान हो जाता है। ठीक है। और ये भी बात है कि इनको राइट ट्रैक पे रहने के लिए अक्सर किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। अपने रियलिस्टिक गोल सेट करने में इनको दिक्कत आती है। रियलिस्टिक गोल्स मतलब कि जो चीजें एक्चुअल में ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई पर्सन ये बोले कि मैं 1 साल मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, ठीक है, हाँ वो पैसा कमा सकता है, लेकिन ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है कि हम उसके जैसे बन जाएंगे। ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करें नंबर 5 की प्रेजेंस क्रिएट करने के बाद। ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया रेमेडी है वो ये है कि आप अपने घर के और अपने ऑफिस के बिल्कुल सेंटर में क्लियर क्वार्ट्स से बनी हुई कुछ चीजें हैंग करें या प्लेस करें। ठीक है। इसमें से सबसे बेस्ट एक जो माना जाता है, टर्टल माना जाता है। अगर आप अपने ऑफिस या घर के बिल्कुल सेंटर में क्रिस्टल का बना हुआ टर्टल प्लेस करते हैं क्रिस्टल की प्लेट में, तो आप नंबर 5 की प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन पेरिडॉट जैसा क्रिस्टल पहन के भी अपने लिटिल फिंगर में सिल्वर में आप मिसिंग नंबर 5 की जो है प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे फेवरेबल कलर माना गया है ग्रीन। ग्रीन के अलावा आप लाइट ग्रे कलर और वाइट कलर एंड ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल करके भी नंबर 5 की प्रेजेंस जो है इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 5 जिनका एब्सेंट होता है उनके लिए सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है। नंबर 5 जिसका मिसिंग होता है उसको दरगाह पे जाके माथा टेकना चाहिए। अगर आपके शहर में आपके घर के आसपास कोई पीर बाबा की दरगाह है और अगर आप वहां पर रेगुलर प्रेयर्स के लिए जाते हो, तो नंबर 5 जो आपका एब्सेंट है वो आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। वैसे तो जो बुध है, मतलब नंबर 5 है, उसका जो जेमस्टोन है वो सबसे बेस्ट पन्ना माना जाता है, लेकिन पन्ना पहनने की यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ग्रीन पेरिडॉट जैसा क्रिस्टल भी अगर पहन लेते हैं
तो वो भी आपको नंबर 5 की पावर दे देगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इतनी ही रिक्वायर्ड है। और 5 रत्ती का पहनना है, सिल्वर में पहनना है, लिटिल फिंगर में पहनना है, और बुधवार के दिन पहनना है। ठीक है, बुधवार की फास्टिंग करते हो तब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर आता है आपका नंबर 6। जब नंबर 6 किसी का मिसिंग होता है तो ऐसा इंसान अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने ऑपोजिट जेंडर के सामने। मेल फीमेल को और फीमेल मेल को जब अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 6 मिसिंग है। ठीक है, ये लोग हमेशा अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओपन और फ्री नहीं फील करते एक दूसरे के सामने। इन लोगों को अपने स्पाउस को, अपने फ्रेंड्स को मनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत कम रोमांटिक होते हैं, या फिर आप ये मानिए कि बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होते जिनका नंबर 6 मिसिंग होता है। नंबर 6 की प्रेजेंस जो है हमारे लिए धन के रूप में भी जरूरी है, क्योंकि नंबर 6 शुक्र का नंबर है। शुक्र धन भी होता है, सुंदरता भी होता है। तो दोनों ही चीजों में हमें शुक्र को बैलेंस करना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। इसको क्रिएट करने का सबसे इजी मेथड आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप अपनी राइट कलाई पे गोल्ड का बना हुआ मेटल का, गोल्ड मेटल का चेन या फिर गोल्ड बैंगल पहनते हैं, तो आप नंबर 6 को प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा आप अगर वाइट, ऑफ वाइट, बेबी पिंक कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्रोम येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं, उस केस में भी आप जो है वीनस का प्रेजेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्रोम येलो कलर को वीनस के साथ क्यों जोड़ा जाता है। तो अगर एस्ट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, शुक्र जो है वो पाइसेस में, जो कि जुपिटर का एक साइन है, उसमें उच्च का माना जाता है। मतलब वीनस सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जो है अपने उच्च के रिजल्ट जो है पाइसेस में देता है, 12 नंबर राशि में। ठीक है, और जुपिटर की राशि होने की वजह से शुक्र क्रोम येलो कलर को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इस कलर का इस्तेमाल अगर आप अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से कपड़ों में, फर्नीचर में, अपने आसपास की चीजों में करते हैं, तो भी आप अपने नंबर 6 की प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और खुद की थोड़ी काउंसलिंग करिए, अपने आप को ओपन अप करिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखिए, बोलना सीखिए। जब आप ये चीज करना सीख जाएंगे तो नंबर 6 की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बनना शुरू हो जाएगी। अब नंबर 6 जिनका मिसिंग रहता है उनकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम रहती है कि अर्ली लाइफ में उनकी उनके पिता के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और जब उनकी उनके पिता के साथ बनना शुरू होती है, तब आप समझ लेना कि अब इनके पिताजी जो है वो लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रहेंगे। उनके पिताजी का जाने का समय आ गया है। ठीक है, ये बहुत क्लियर एक्सपीरियंस चीज है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से आप क्लाइंट तक डिलीवर करें। फिर उसके बाद नंबर 6 की प्रेजेंस इंक्रीज करने के लिए गोल्ड में डायमंड्स भी पहन सकते हैं। अमेरिकन डायमंड्स भी पहन सकते हैं, डायमंड्स भी पहन सकते हैं। ये नंबर 6 को क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। फिर आता है आपका नंबर 7। नंबर 7 जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत पीछे रह जाते हैं। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बोलती हूँ। एक बंदा होता है रिलीजियस, जो भगवान का बहुत ज्यादा नाम लेता है। एक होता है स्पिरिचुअल, जो अपनी सोल पे काम कर रहा है, जो अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहा है, जो अपने ऑरा के ऊपर काम कर रहा है। तो हो सकता है कि नंबर 7 मिसिंग वाला बंदा जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो, लेकिन ये स्पिरिचुअली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। अपनी डेली लाइफ में डिसऑर्गेनाइज रहेगा और काफी सारी मेटाफिजिकल चीजों से दूर ही रह जाएगा, उनको अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों का बैलेंस क्रिएट करना हमारे लिए जरूरी है। आप बहुत रिलीजियस हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको एक सिंगल नंबर 7 की प्रेजेंस तो अपनी लाइफ में बहुत रिक्वायर्ड रहती है। तो इसके लिए आप सिल्वर का चेन या फिर सिल्वर मेटल से बना हुआ बैंगल जो है अपने राइट कलाई पे पहनिए। उससे आप अपने मिसिंग नंबर 7 की जो है प्रेजेंस क्रिएट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इसके अलावा आप चांदी का बना हुआ
पिरामिड, बिल्कुल एक छोटे से साइज का पिरामिड आप अपने वर्क स्टेशन पे रखिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो जिस जगह भी आप अपना मैक्सिमम समय बिताती हैं वहां पे आप अपने पास सिल्वर का बना हुआ एक पिरामिड रखिए। घर की वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप ये सिल्वर का बना हुआ पिरामिड रखते हो तो ये आपके बुढ़ापे को सुधारने में मदद करता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल नंबर 7 भी प्रेजेंट नहीं होता, उन लोगों की ओल्ड एज में बच्चे उनके साथ नहीं रहते, उनको अकेले समय बिताना पड़ता है और उनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ओल्ड एज में। तो ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, अगर आप ये करते हैं तो आप इस चीज से बच सकते हैं। आपके बच्चे आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। नंबर 7 की प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए हम लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, वाइट एंड मल्टी कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी कलर्स का इस्तेमाल जब आप एक साथ करते हैं तो आपके पास जो है नंबर 7 की प्रेजेंस आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नंबर 7 के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 4, 7 एंड 8 के लिए हम लेपिस लाजुली का इस्तेमाल करते हैं, हम लाजवरत का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप सिल्वर की रिंग में मिडल फिंगर में पहनिए। इसको आप वेडनेसडे या फिर सैटरडे के दिन पहन सकते हैं। केतु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो है, आप लेपिस लाजुली को मान के चलिए और आपके ये सिल्वर बैंगल को मान के चलिए। ये दोनों रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आप नंबर 7 की प्रेजेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं और सारी की सारी मेटाफिजिकल साइंसेस के ऊपर अपनी ग्रिप बना सकते हैं। फिर आता है आपका मिसिंग नंबर 8। मिसिंग नंबर 8 जो है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्टर्ब करता है। ये लोग बहुत ज्यादा पुअर होते हैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कभी भी ये लोग अपना पैसा जो है सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि जब इनको रिक्वायरमेंट होती है अपने कमाए हुए पैसे की, उस समय इनके पास पैसे की प्रेजेंस ही नहीं होती है। ये लोग अपना पैसा ऑलरेडी सारा खर्च कर चुके होते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 की प्रेजेंस होती है सिंगल टाइम या ज्यादा ज्यादा बार नंबर 8, तो हम उसे कंजूस बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो कंजूस नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है अपने फाइनेंस की। इसलिए वो अपने पैसे को कम खर्च करता है और सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही अच्छे कॉज के लिए अपने पैसे को निकालता है। नंबर 8 की प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप ब्लैक कलर के कपड़े पहने। ब्लैक कलर के चीजों का इस्तेमाल करने से, ग्रे कलर की चीजों का इस्तेमाल करने से, और सबसे अच्छा कलर है पर्पल कलर का इस्तेमाल करने से आप जो है नंबर 8 की प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस कलर के रुमाल से भी आप इसकी जो है मैक्सिमम वाइब्रेशंस गेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है एमेथिस्ट। पर्पल कलर का ही होता है एमेथिस्ट। आप इसको चांदी की अंगूठी में बनाकर अगर अपनी मिडल फिंगर में पहनते हैं, और अगर आप इसको पहनना नहीं भी चाहते तो आप इससे बने हुए अलग अलग चीजें जैसे कि पिरामिड्स या फिर रॉ फॉर्मेट में एमेथिस्ट आप अपने पास प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा लापिस लाजुली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप इसको पहनते हो सिल्वर की रिंग में मिडल फिंगर में तो मिसिंग नंबर 8 की आप प्रेजेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। नंबर 8 के लिए एक और बेस्ट रेमेडी है कि शनि मंदिर जाएं। सैटरडे के सैटरडे आप हर शनिवार शनि मंदिर जाएं। शनि देव से आंखों में आंखें डाल के कभी भी बात ना करें, कभी उनकी आंखों में मत देखें। उनके पैरों की तरफ देखते हुए आपकी मन की जो भी भावनाएं हैं आप अगर उनको बताते हो तो वो डेफिनेटली सुनते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा सब स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को ये चीज समझाती हूँ। आपका डेफिनेटली नंबर 8 के काम बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है आपका नंबर 9। नंबर 9 जब किसी का मिसिंग रहता है तो ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स को ओवरलुक कर जाते हैं, दूसरों की नीड्स को नहीं समझ पाते हैं, दूसरे जो उनसे चाहते हैं उसको वो कभी नहीं समझ पाते हैं अगर नंबर 9 मिसिंग रहता है। कोई पर्सन आपको प्यार करता है, वो आपको बार बार एक्सप्रेस करेगा। नंबर 9 अगर आपका प्रेजेंट नहीं है तो आप उस चीज को ओवरलुक कर जाओगे। ये ह्यूमैनिटी कॉजेज से बहुत ज्यादा डी अटैच्ड हो जाते हैं। इनको किसी के ऊपर भी जल्दी तरस नहीं आता, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं ये लोग। तो नंबर 9 की प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का बल्ब अगर जगाते हैं या फिर रेड कलर का पेंट कर देते हैं
साउथ डायरेक्शन में, तो आप मिसिंग नंबर 9 की मैक्सिमम जो है पावर ले सकते हैं। अगर आप लाल रंग का तिलक लगाते हैं अपने माथे पे, तब भी आप नंबर 9 को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स की कंजप्शन ज्यादा करने लगते हो, तब भी आप नंबर 9 को क्रिएट कर सकते हो। आप रूटीन में अगर एक बिस्किट खाएंगे तो समझिए कि आपका नंबर 9 जो है वो क्रिएट हो गया। इसके अलावा नंबर 9 के लिए एक क्रिस्टल आता है जिसको हम बोलते हैं रेड जेस्पर। रेड जेस्पर को अगर आप कॉपर की या गोल्ड की अंगूठी में बनवाकर अगर आप अपनी रिंग फिंगर में पहनते हैं, तो आप नंबर 9 की प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 9 की प्रेजेंस क्रिएट करना हमारी लाइफ में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारी पावर का नंबर है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा दबा हुआ महसूस करते हैं, हर पर्सन उनको डोमिनेट कर रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर आप ये समझिए कि उनके अंदर एक लैक ऑफ एनर्जी है, वो कभी भी अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते, तो उनको मंगल की जरूरत है। मंगल को क्रिएट करने के लिए या एनहांस करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में भी जाया जा सकता है, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। हनुमान जी की बॉडी से टच करवा के ऑरेंज कलर का धागा आप अपने राइट बाइसेप पे बांध बांध लेंगे अगर, तो आप नंबर 9 की मैक्सिमम पावर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, आपको एक ऑरेंज कलर का थ्रेड जो है, जो धागा जो है, अपने घर से ले जाना है। मंदिर में जाके आप लोग पंडित जी को बोलोगे हनुमान जी ने जिस बाजू पे पर्वत उठाया रहता है उस बाजू से आप टच करेंगे और सेम अपनी उसी बाजू पे बांध लेंगे। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो नंबर 9 आपको आपकी लाइफ में कभी धोखा नहीं देता। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी नोटिफिकेशन आते रहें। और कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से वीडियोस आप और आगे देखना चाहते हो, आप प्लीज हमें कमेंट में बताइए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हमारे चैनल के ऊपर काम कर पाए। थैंक यू।